दोस्तों, आई एम दीपांशु शर्मा। आज हम स्टार्ट करें पार्ट 27 दैट इज़ टू डेमोस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ मर्ज स्विच केस। हमें क्या करना है, हमें कुछ केसेस लेने हैं बट हम उनको मर्ज केसेस बनाएंगे। जैसे कि अगर सपोज़ मुझे ये पता करना है कि आपकी डिपार्टमेंट आईडी क्या है, कि आप एचआर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, डेवलपर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो एज एन एम्प्लॉय, या सेल्स डिपार्टमेंट से, अगर कोई इस टाइप की कंडीशंस हैं तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे कुछ सिमिलर टाइप के केसेस बना दूँगी कि अगर ये इस टाइप का पर्सन है तो ये इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम ना मर्ज केसेस की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे हम मर्ज केस बनाते हैं स्विच केस के अंदर, वो आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया stdio.h एंड conio.h। stdio मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, conio.h मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट। stdio में हमारा printf एंड स्कैनअप प्री बिल्ट फंक्शन है, और conio.h हेडर फाइल के अंदर गेट ch एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन प्री बिल्ट है। और उसके बाद हमने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप इंट लिया है हमने, तो रिटर्न हमें 0 देना पड़ेगा। उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन हमने यूज़ किया टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन, ताकि कोई भी गार्बेज कलेक्टेड वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर शो नहीं हो। और गेट ch फंक्शन का हमने यूज़ किया टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन, ताकि हमें टर्बो सी जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमें आउटपुट स्क्रीन होल्ड कर पाएँ, देख पाएँ आउटपुट को। उसके बाद मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया जिसका नेम मैंने आईडी लिया है। मैंने प्रिंटफ में यूज़र से पूछा कि एंटर योर आईडी टू कंफर्म योर डिपार्टमेंट, कि आप अपनी आईडी बताइए ताकि मैं उस आईडी को देख करके आपका डिपार्टमेंट को कंफर्म कर सकूँ कि आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। ये एज एन एम्प्लॉय की बात हो रही है, जैसे कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी कुछ ना कुछ एम्प्लॉय आईडी होती है, तो मैंने यहाँ पे यूज़र से एम्प्लॉय आईडी को एंटर करा लिया। स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हमने आईडी को यहाँ पे रीड करवा लिया। %d क्यों लगाएंगे, क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल था % ऑफ आईडी, हमने एड्रेस दे दिया आईडी का। फिर हमने अब यहाँ पे स्विच केस का स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट किया। स्विच यहाँ पे कीवर्ड है। सी प्रोग्रामिंग में हमारे 32 कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें से कि ये भी स्विच भी हमारे यहाँ पे कीवर्ड है, ब्रेक भी हमारे यहाँ पे कीवर्ड है जो हम केसेस में यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमने स्विच के अंदर पास कर दिया आईडी वेरिएबल को। अब हमने स्विच के अंदर केस बनाना स्टार्ट करे, केस 7, केस 19, केस 41, इस तरीके से और भी केसेस हो सकते हैं। मैंने केस बनाया, कोलन लगाया, इस तरीके से सिमिलर टाइप के केस है, लेकिन इनका स्टेटमेंट एक ही है। प्रिंटफ में मैंने लिख दिया एचआर, कि जितने भी केसेस है ये किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, एचआर के। अब जैसे कि यूज़र अगर 7, 19 या 41 इन तीनों केसेस में से कुछ भी एंटर करेगा अपनी आईडी, तो वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा, एचआर से। फिर मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया कि इसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा अगर ये वाला केस मैच करता है तो। अदरवाइज अगर यूज़र 11, 28 या 66 इन तीनों में से कोई भी केस अगर यूज़र एंटर करता है तो वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा, डेवलपर। फिर मैंने फिर ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया, और अगर इन डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करता है, मैच करती है ये कंडीशन, तो वो इस स्विच केस से बाहर आ जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट केस में मैंने डाल दिया यहाँ पे इनवैलिड चॉइस, कि आपकी जो चॉइस है वो इनवैलिड है। अगर इन सब आईडीज़ के अलावा यूज़र कोई और आईडी देता है एम्प्लॉय की जो वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, एक तरीके से ये मान के चल लो, तो वहाँ पे इनवैलिड आईडी दिखा देगा। मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ रन करा करके। यहाँ पे पूछा आईडी बताओ, यहाँ पे हमने आईडी डाली, सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट से बिलोंग कर गया। फिर से एक बार रन करके दिखाती हूँ, इस बार मैं डेवलपर वाला केस लेके देखूंगी, जो मैंने केसेस बनाए डेवलपर के लिए। मैंने फिर से एक बार रन करके दिखाया, अब मैं एक डिफ़ॉल्ट वाला भी लेके देखूंगी ताकि इनवैलिड आईडी आ जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम कैसे मर्ज केस बनाते हैं स्विच केस के अंदर। थैंक यू सो मच।